आज की खबर से खबरदार। सिंदूर ऑपरेशन को चुनावी मुद्दा और हिंदुत्व का हथियार ना बनाए सरकार। आज जुमा के खुतबा के बाद जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाला राष्ट्रभक्त मुसलमान है, वो HHAQ के मेरे यूट्यूब के चैनल से नूर, अवतार और किताब का सबक पढ़ाएगा। तमसो में ज्योतिर्गमय, आओ उस नूर की तरफ चलें जो नूरुम व किताबुम मुबीन, नबीउन अव्वलीन, रहमतुलिल आलमीन और खातमुन नबीन है। मैंने अपनी किताब में HHAQ का 8 गुणयुक्त अथर्ववेद, 4 वेद, 18 पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया वर्ल्ड की 16 शोध पुस्तकों के जरिए से कराया कि 4 युगों का वृतांत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी खातमुन नबीन तक और अक्सा मस्जिद से अर्श तक और अर्श से फर्श तक, इसके अलावा अयोध्या से संभल तक और लद्दाख, अनंतनाग, श्रीनगर, JNK, पुंछ राजौरी, भद्रवा ताजुरा, अपने 7 सूत्रीय पेटिशन क्या चाहता है भारत का मुसलमान 2013 में मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का
महामंत्री बन करके वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी को अपनी एक इंटरव्यू के जरिए सबको बताया, मगर गीता के 10वें अध्याय कि दुष्टों को दोस्त बनाने वालों ने और कुरान मजीद के 10वें सुपारे में सूरा तौबा के मुताबिक काफिरों को रहबर बनाने वालों ने 7 बार मुझ पर घर में घुस करके हमला कराया और उस पीर तरीक़त वली हिंद गौसल आज़म के साए में मुझे कोई रंज नहीं पहुंचा पाया। रंज सिर्फ एक बार का पहुंचा कि इन बातिल जमातों ने, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, मुझे मेरे परिवार का दुश्मन बताया और इनको टॉर्चर करके मेरे ऊपर तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया। इसलिए मैंने मोदी जी को 2019 में अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए आगाह कराया कि हम धर्म वापसी, धर्म परिवर्तन, 3 तलाक मुद्दा हलाला को हराम समझते हैं। इसलिए इनके पक्ष में मैंने सूरा फतवे लिख करके दुनिया के आलिमों को, आचार्यों को, वेदाचार्यों को ये चैलेंज कराया कि अगर आकाए दो जहां की किसी पेशन गोई और भविष्य पुराण की किसी पेशन गोई को कोई आलिम या आचार्य झूठा साबित कर देगा तो ये खाकसार अपनी गर्दन को कटाकर उनके जूतों में धर देगा। इंडिया टीवी को बताया, हर पत्रकार को बताया, मगर मेरी हर इस बात पर बैन लगाया और झूठी अफवाहों द्वारा मेरे जो दुष्ट थे गीता के और जो काफिर थे कुरान के, उनसे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। आज मैं कल अपना हिंदी खुतबा मामूल की तरह 45वां खुतबा पढ़ूंगा और मैं अपने देश, प्रदेश और इलाके के हिंदू मुसलमानों को ये आगाह करूंगा कि
देश में चल रहे हालात को सुधारने के लिए भारतीय कुरान, भारतीय संविधान, भारतीय नबी की जुबान। अब भारतीय कुरान से मतलब ये है कि कुरान की कुछ आयतें जो हैं मक्का में जो उतरी वो मक्की कहलाती, और मदीना में जो उतरी वो मदनी कहलाती हैं। मक्का सबसे जाहिल व जालिम का मुल्क था। हजूर को भी वहाँ से मदीना जाने का हुक्म हुआ और वहाँ आपने ये दर्स दिया। मेरे 16 फतवे, जिनमें एक कुर्बानी के ऊपर भी मैंने लिखा और मैंने चैलेंज किया कि भारतीय कुरान का अर्थ है कि अगर अरबी तोते बना करके जिन लोगों ने मदरसे चलाए उन्होंने उस तरीके से जो कुरान पढ़ाए उस संविधान की मुखालफत है। जैसे कुरान में चोरी की सज़ा हाथ काटना है, मगर भारतीय संविधान में ऐसा नहीं। कुर्बानी के लिए जानवर हलाल का होना ज़रूरी है, मगर हमारा पड़ोसी अगर जिसको एक पूजनीय मान करके या माँ का करार दे करके उस आदमी से नफ़रत करता है जो इसको हलाल बताता है। मैंने अपने खुतबे में बकर का अर्थ वही है जो पहली आयत का है। मेरी किताब के मुताबिक सूरह बकर पहली आयत है। वर्ल्ड में जहाँ भी कुरान खोला जाता है उसको चूम कर छाती के साथ लगाया जाता है और जिस लफ्ज़ को चूमा जाता है वो सूरह बकर है। अगर कोई शख्स इसकी कुर्बानी को जायज़ बताए, किसी हदीस व कुरान से ये साबित करके दिखाए, तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ कि वही मैं अपनी शर्त पूरी कर दूँगा, अपनी गर्दन कटा दूँगा। अगर कोई हिंदू ये बताए कि गैर मज़हब को इस्लाम में काफिर बताया, तो तब भी मैं ऐसा करूँगा। और मैं दो बातों की इस अपने आखिरी खुतबे में मैं पिछले साल जिस आदमी को अगला खुतबा पढ़ने के लिए इमाम मुकर्रर किया, अल्लाह ने मुझे ऐसा करिश्मा दिखाया कि वो नहीं रहा और मुझे ही ये नमाज फिर पढ़ानी पड़ी। मैं इसमें निवेदन करूँगा अपनी पेटिशन 2011/01/2019, जिसके कारण मैंने मोदी मिशन को छोड़ा और अपने आप को इंडिया गठबंधन से जोड़ा। और 2024 में मैंने 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके भारत के मुसलमानों को अपने तीनों विंगों के
चन्नी जी के पीए उस वक्त के, जब आप सीएम थे, अमनदीप जी, और अपने हसनी पीर आदिल हुसैन जिलानी से, और खुद हमने अम्बेडकर जी की जयंती पर संविधान की कसम दिलाई और भारत में जो एक पार्टी द्वारा एक विशेष धर्म के नाम पर अत्याचार कराया जा रहा है, इसी गाय के नाम पर कईयों की हत्याएं की गई, कईयों को जला दिया गया और कईयों को जेल में डाल दिया गया। जबकि देखने में ये आया कि सबसे ज़्यादा इन गौरक्षकों ने ही इस गाय के नाम पर चंदा खाया, लोगों को डराया, इसी किस्म का रिश्वत कराया। 2 कांड हमारे यहाँ चंबा में भी हुआ। अभी ईद नमाज से 5-6 दिन पहले एक आदमी की पीठ में गाय को लादा गया और उसको डराया गया और फिर हमारी जो मेरी पेटिशन में था कि अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो उसे सज़ा दिलाई जाए, सारी कौम को बदनाम ना कराया जाए। मगर अफसोस कि इसमें भी जब उन्होंने कानून को हाथ में लिया बिहार में, तो इसमें राजीनामा कराया गया। दूसरा केस जब पीछे एक हमारे होनहार एमएलए, जिसको हमने चुनाव मुक्ति मोर्चा के कारण शांता कुमार जी और धूमल जी की मेहरबानी से विधानसभा में पहुंचाया था, उसके द्वारा कराए गए एक कांड को 4 मुल्लों ने उस लड़की के बाप को बिरादरी से बाहर कराया और उससे भी अब पैसे वगैरह खा करके उससे भी राजीनामा कराया, 164 का बयान वापस कराया। जिस जमात के ऊपर मैंने सूरह तौबा के मुताबिक और सूरह अल इमरान की आयत 100 के मुताबिक वो फतवा दिया था कि तुम अहले किताब की बातों में आकर के ऐसा न करना, उनकी बातों में आकर के, ताकि वो तुमको मुसलमान से काफिर ना बनाए। वही मुसलमान जिनको मैंने 2 बातें मैं अब तारीफ़ करूँगा, क्योंकि मैं अपने कल के खुतबे में जो कुछ कहूँगा वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से कहूँगा कि 2 बातें अभी जो हैं गांधी अवतार राहुल ने बहुत सही बताई। पहले तो इन्होंने अपनी पार्टी को बताई कि पार्टी में 3 किस्म के घोड़े हैं। एक रेस का घोड़ा है,
दूसरा शादी का घोड़ा है, तीसरा लंगड़ा घोड़ा है। यहाँ रेस के घोड़ों की बात को हम भी अपने आप को रेस के घोड़े मानते थे। 1995 से मैंने भी अपने अकीदे संविधान के मुताबिक एक मिशन चलाया और पूरे भारत में पीडीए और एसएसजी के नाम से इसका प्रचार कराया। तो रेस के घोड़ों को इन लंगड़े घोड़ों ने जेर कराया। और जो ये दोनों मसले मैं कह रहे हैं, इसमें लंगड़े घोड़ों में वो आत्मघाती कांग्रेसी हैं कि जो राहुल को पप्पू बनाने के लिए सब बातें कह रहे थे, और ये बात उसकी बिल्कुल सत्य है। अगर वो लंगड़े घोड़ों को, इन लंगड़े घोड़ों के बारे में जब मैंने 2022 में अपनी 3 विंगों के जरिए से सुक्खू जी की तस्वीर को लद्दाख से पुंछ राजौरी, अनंतनाग, जे.एंड.के, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा ता चुरा फिराया। और जब मैंने अपनी इस पटिशन का बयान सुक्खू जी को सुनाया, एक वीडियो और ऑडियो उनको दिखाया, मगर लंगड़े घोड़ों ने, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे बेईमान, उन्होंने उस मेरी पटिशन को रद्दी की टोकरी में फेंकवाया और उन्हीं से अपने कर्मचारियों से, जिनको 3 बेईमान पी मानता हूँ मैं, उनसे मेरे ऊपर 7 बार घर में घुस करके हमला कराया। और मैंने अपने आंसू उस अल्लाह तबारक तआला के साथ के आगे झुक करके वली हिंद पीर तरीक़त के मज़ारों पर जा करके अपनी इल्तिजा को सबके साथ सुनाया। मेरे यूसुफ शाह के मज़ार को इन्होंने बाबा का मंदिर बनाया। मेरे राजपुरा दाता साईं जमाल शाह के मज़ार की इन्होंने जूतों के समेत चढ़ कर के तौहीन कराई। मेरे साईं बाबा कहानी के मज़ार को इन्होंने गिरा कर, समुदाय भवन को गिरा करके उसमें लूट मचाई। और मैं अपने मेला शाह मज़ार मुंजीर को उनके सबके 15 सूत्रीय कार्यक्रम के मुताबिक कोई काम करा न सका। और आज मैं ये मोदी जी महान जब जे.एंड.के में गए हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि 2 बातों के लिए, कि जो लोग गौ रक्षक बन करके मुसलमानों को ईजा दे रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाए। और जो मुस्लिम लड़कियों के साथ लब जिहाद, बलात्कार करके, और जो मुल्ले पैसे खा करके उनके केस वापस करके राजीनामा करा रहे हैं, तो इस मेरी पटिशन को, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और दुनिया तो फानी है, मौत तो आनी है। अगर मुझे अभी भी आ जाए तो हमें तो कोई घबराहट नहीं, क्योंकि करबला के मैदान
में हमें इमाम हुसैन ने सिखाया, ना कि ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटाया, यही हमको बताया और यही हमने पूरे देश में अपना अभियान चलाया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, मोदी जी महान, हमारे भी हैं प्रधान। इसलिए मेरी इस पिटीशन का कि सीबीआई जांच कराई जाए ताकि मेरे इनके द्वारा बनाए गए और डराए गए और टॉर्चर कराए गए अपने रिश्तेदारों को से कोई अप्रिय घटना न कराई जाए। मैं एसपी चंबा से खास तौर पर निवेदन करूंगा कि जो मेरी फाइल आपके वहाँ पेंडिंग है 854C 2021, जो आपने उस वक्त मेरी पिटीशन के मुताबिक एक आदेश दिलाया था, उस आदेश को SHO तीसा ने नकरोड़ चौकी भेजाया और वहाँ पर इसको हिंदू मुस्लिम कराने वालों ने दबा दिया और मुझे ही मेरे बच्चों से, मेरे रिश्तेदारों से पागल बता करके राजीनामा कराए और केस वापस करा दिया। इस पर संज्ञान लिया जाए और सिंदूर ऑपरेशन से जो एक बात और राहुल जी ने कही कि सरेंडर, उसमें भी कोई शक नहीं कि ट्रंप के कहने पर और उन जाहिल जालिम उग्रवादियों के अड्डे चलाने वालों को आपने सीज फायर करके बचाया और जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का उद्देश्य था कि POK पर झंडा फहराया जाए, तिरंगा झंडा फहराया जाए, बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाए, पंजाब को खालिस्तान नहीं भारत बनाया जाए। अगर आप ये डर के मारे राहुल को बार बार पाकिस्तान का समर्थक बताना चाहते हैं तो मैं अपनी किताब के जरिए और अपनी इन आकाए दो जहाँ की पेशन गोइयों के जरिए आपको एक इतला कर देता हूँ कि अब पाकिस्तान का आवाम चाहता है कि हम दोबारा अखंड भारत बनाएं और इसमें अगर आप राहुल राहुल कहते हैं तो ये ना हो कि सारा पाकिस्तान का आवाम जो अहले बैत है, जो गुस्ताखे रसूल नहीं है, वो सब हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, ये हमें यकीन है और यही हमारा दीन है। दीन इस्लाम आखिरी UCC का नाम है। जय हिंद।